हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में जब हुआन को मालूम होता है कि ये तेंगू की बहन है तो इसको गिफ्ट देती है और कहती है कि अब से हम दोस्त हैं। भले तुम शॉप से आकर चीजें खरीदो या ना खरीदो, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। इस पर तेंगडिंग मुस्कुरा रही होती है और इसको गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है। तेंगशिन कहती है कि क्या तुमने मुझे पहली दफा ही पहचान लिया था? तो तेंगडिंग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मिंगजा हो, लेकिन जब मैंने अपने भाई को कॉल की तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। जब तेंगडिंग यहाँ से चली जाती है तो हुआन पूछती कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने उसे कुछ ज्यादा ही महंगे कपड़े बेच दिए हैं। तेंगशिन कहती है कि ये कार्ड तेंग्यू का था और उसी ने तेंगडिंग को ये बात रियलाइज करवाई कि मैं मिंगजाओ नहीं हूँ, लेकिन उसने फिर भी मुझे उसकी बहन को महंगे कपड़े बेचने दिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है और मुझे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है इस तरह से? हुआन कहती कि क्या तुम उसे गिल्टी महसूस करवाना चाहती हो? तो तेंगशिन कहती कि नहीं। और अब इसको लूजिशिंग का मैसेज आता है कि हम आज रात मिलते हैं। अब तेंगशिन लूजिशिंग से मिलने के लिए आ जाती है। अब लूजिशिंग इससे कहने लगता है कि मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे ये बात कही थी कि मुझे तुम्हारा नॉवल बहुत ज्यादा पसंद आया है। जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसके लिए आपको वजह की जरूरत नहीं होती, कई दफा सिर्फ एक फीलिंग ही काफी होती है। ये बात सुनकर तेंगशिन को तेंग्यू की बात याद आती है, जिसको याद करने के बाद ये लूजिशिंग से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि 4 साल से मेरा नॉवल उनके पास पड़ा है लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। इसीलिए जब मेरा कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ एक्सपायर हो जाएगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन कर लूंगी। और अब इन दोनों की डील फाइनल हो गई होती है। लूजिशिंग तो इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है। लूजिशिंग कहने लगता है कि जब ये मूवी रिलीज होगी और इसको अवार्ड मिलेगा तो मुझे यकीन है कि तेंग्यू को बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तेंग्यू का नाम सुनकर ये हैरान होते थे, कहने लगता है कि हम लोग कॉलेज क्लासमेट्स थे। अब तेंगडिंग ने दोंगी के साथ एंजॉय करने के लिए जाना होता है तो ये अपना फेस छुपा कर आती है, जिसे देखकर दोंगी कहने लगता है कि तुम इस तरह से क्यों आई हो? तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को लगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए हम मुश्किल में न पड़ जाएं। मैंने ऐसा गेटअप कर लिया। दोंगी कहता है कि तेंग्यू को इस बात पर इतराज नहीं करना चाहिए। अब लूजिशिंग और तेंगशिन मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तेंगशिन इससे पूछती है कि तुम दोनों क्लासमेट्स थे, तो मुझे ये बताओ कि तेंग्यू किस तरह से जेलस होता है? लूजिशिंग कहता है कि वो बहुत ही अजीब इंसान है, मैंने कभी उसको जेलस होते हुए नहीं देखा। लूजिशिंग इसको तेंग्यू के बारे में और भी बहुत सारी बातें बता रहा होता है और अब दोंगी और तेंगडिंग भी यहीं पर आ गए होते हैं। तेंगडिंग इन दोनों को देखती है, लेकिन दोंगी कहता है कि वो बात कर रहे हैं तो ये इसको लेकर ऊपर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर डू तेंगशिन के पास आते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन करना चाहती हो या नहीं। इतने में इसके कुलीग आगे कहने लगती है कि आप कॉपीराइट के लिए तेंगशिन से बात क्यों कर रहे हैं? मिस्टर डू कहते हैं कि ड्रीम फॉर यू की राइटर तेंगशिन ही है। ये सुनकर तो सारे कुलीग्स बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इनको ये बात आज ही पता चली होती है कि ये नॉवल इसने लिखा है और सभी कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारा नॉवल बहुत पसंद है। लेकिन तेंगशिन की ये कुलीग तो जेलस होकर यहाँ से चली जाती है। अब तेंगशिन मिस्टर डू से कहती है कि आप तेंग्यू को बता दें कि मैं दोबारा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहती। अब असिस्टेंट गाओ तेंग्यू के पास आता है और उसको बताता है कि तेंगशिन ने कहा है कि वो उसके साथ काम करेगी जो उसकी स्टोरी को समझता होगा। तेंग्यू कहता है कि तुम तेंगशिन को मेरे पास भेजो, मैं उससे खुद बात करूंगा। असिस्टेंट गाओ कहता है कि तेंगशिन ने कहा है कि उसे अपनी स्टोरी की मूवी बनाने के लिए एक बॉस मिल गया है। तेंग्यू कहता है कि वो कौन है? तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि मुझे नहीं पता। तेंग्यू कहता है कि कल 11 बजे सारे स्क्रीन राइटिंग डिपार्टमेंट की मेरे साथ एक मीटिंग होगी। अब दोंगी तेंग्यू के पास आता है, कहने लगता है कि मैंने कल तेंगशिन को देखा और वो हमारे कॉलेज क्लासमेट लूजिशिंग के साथ डिनर कर रही थी। तेंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे? तो कहता है कि उन्होंने जो जगह सिलेक्ट की थी वो काफी महंगी है और रोमांटिक एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट। तेंग्यू कहता है कि हर दफा जो चीजें दिखाई देती हैं वैसी नहीं होती। दोंगी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम तेंगडिंग से पूछ सकते हो। तेंग्यू कहने लगता है कि तुम तेंगडिंग के साथ इतनी रोमांटिक जगह पर क्या करने के लिए गए थे? दोंगी को तो कुछ समझ नहीं आता, तो ये कहता है कि मुझे कुछ काम है, तो ये कहकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। अब तेंगशिन तेंग्यू को मैसेज करना चाह रही होती है कि इसको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहती है कि उसने ये बात मुझसे खुद तो नहीं कही, तो मुझे ये मैसेज नहीं सेंड करना चाहिए। इसके बाद तेंग्यू दोंगी के साथ बॉक्सिंग करने के लिए आया होता है और ये इसको खूब मारता है। तो दोंगी कहता है कि किसी के साथ डिनर करना कोई क्राइम तो नहीं है। तेंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम तेंगडिंग से दूर रहो। दोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसको सिर्फ अपने गुस्से को उतारने के लिए एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तेंग्यू कहता है कि मैं अपना गुस्सा क्यों उतारूंगा? तो दोंगी कहता है कि क्या तुम तेंगशिन की वजह से गुस्सा नहीं हो? तो ये सुनकर
सुनकर तेंग्यू जाने लगता है तो डोंगी से पूछता है कि तुम्हारे और तेंगशिन के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन तेंग्यू इसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई होती है कि इनका फेवरेट नॉवल लूजी शिंग डायरेक्ट करने वाला है। अगले दिन मीटिंग में तेंग्यू सबसे पूछता है कि नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन बनना चाहता है। सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं सिवाय तेंगशिन के। तो तेंग्यू कहता है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो तुम इसके इंचार्ज क्यों नहीं बनना चाहती। तेंगशिन कहती है कि अभी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है। तेंग्यू कहने लगता है कि इस डिपार्टमेंट का ये वर्किंग एटीट्यूड है। तो तेंगशिन कहती है कि मेरा मसला मेरी सलाहियत है ना कि मेरा एटीट्यूड, और आपने सिर्फ मुझे लेकर पूरे डिपार्टमेंट पर ही सवाल उठा दिया है। मेरे बाकी कोलीग्स काफी अच्छे हैं तो उनको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। तेंग्यू कह देता है कि जो कोई भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है वो अपना प्रपोजल मिस चेन को सबमिट करवा सकते हैं। ये कहकर तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। मीटिंग खत्म हो जाती है। अब तेंग्यू तेंगशिन को ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। तेंगशिन कहती कि 4 साल से मेरे नॉवल के कॉपीराइट आपके पास हैं। हो सकता है कि मेरा नॉवल सूटेबल ना हो, इसीलिए अभी तक उस पर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह। तेंग्यू कहने लगता है कि ना ही मैंने तुम्हारे कभी काम की बुराई की है और ना ही तुम्हारी। तेंगशिन कहती है कि मैंने ट्राई किया है और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। वैसे भी ये मेरी बुक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी साइन कर सकती हूँ। तेंग्यू कहते हैं कि क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। तेंगशिन कहती है कि आपको लगता है कि आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से जाने लगती है तो तेंग्यू उसको रोकता है और पूछने लगता है कि तुमने अपने नॉवल का कॉपीराइट किसको बेचा है। तेंगशिन कहती है कि इसका अब आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही असिस्टेंट गाँव अंदर आता है तो तेंग्यू उसको कहता है कि ये पता लगवाओ कि तेंगशिन ने अपने नॉवल का कॉपीराइट किसको बेचा है। असिस्टेंट गाँव बताता है कि कल तेंगशिन ने वीबो पर पोस्ट की थी कि वो किसी मिस्टर लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। असिस्टेंट गाँव अब इसको ये पोस्ट भी दिखाता है। असिस्टेंट गाँव कहता है कि मैं इसके बारे में पता लगवाता हूँ, लेकिन तेंग्यू इसको टैब वापस करते हुए कहता है कि तुम खुद ही देख लो। लूजी शिंग ने खुद ये बात कंफर्म की होती है कि मिस्टर लू मैं हूँ। हम ऑफिस में बैठकर तेंगशिन अपने फैंस के कमेंट पढ़ रही होती है। इतने में इसको लूजी शिंग की कॉल आती है जो कहने लगता है कि तुमने मुझे वीबो पर फॉलो बैक क्यों नहीं किया। ये सुनते ही तेंगशिन इसको फौरन फॉलो कर लेती है और कहती है कि मैंने आपको फॉलो कर लिया है। लूजी शिंग कहता है कि अब चूंकि ये बात ऑफिशियल हो गई है तो हम मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तेंगशिन कहती है कि मैं इस काम के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। इसके बाद पार्किंग एरिया में तेंगशिन तेंग्यू को देखती है तो ये इसका नाम लेती है। तेंग्यू इसको इग्नोर करके गाड़ी में बैठ जाता है और ये देखकर तेंग्यू तेंगशिन की कार को बहुत गौर से देख रहा होता है। अब तेंगशिन इसको कॉल करती हुई पूछती है कि मैंने वीवो पर पोस्ट देखी है, आखिर आपके और तेंगशिन के दरमियान क्या चल रहा है, क्या वो पैसों के कारण आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। तो तेंग्यू कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अगले दिन जब तेंग्यू ऑफिस में आता है तो ये आज भी अपसेट दिखाई दे रहा होता है और अपनी और तेंगशिन की पुरानी चैट पढ़ रहा होता है। अब तेंगशिन लूजी शिंग से मिलने के लिए आ गई होती है। लूजी शिंग से पूछता है कि तुम अपने नॉवल का कॉपीराइट कितने पैसों में बेचना चाहोगी। तो ये कहती है कि उतने ही पैसे जितने मुझे मेरी कंपनी दे रही थी। लूजी शिंग कहता है कि तुम्हारा नॉवल अब बेस्ट सेलर बन गया है, अगर तुमने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तेंगशिन हंसते हुए कहती है कि फिर क्या मैं प्राइस बढ़ा दूं। तो लूजी शिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा कर तुम्हें भेज देता हूँ, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सही लगा तो हम साइन कर लेंगे जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी के साथ एक्सपायर होगा। लूजी शिंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो अगले साल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नॉवल को फिल्म में बदलने के लिए तेंगशिन ने कुछ आइडियाज तैयार किए होते हैं जो ये लूजी शिंग को दिखाती। लूजी शिंग कहता है कि काफी अच्छे हैं, तुम फ्यूचर में भी मेरे लिए और आइडियाज समराइज कर सकती हो। ये सुनकर तेंगशिन खुश होती है और फिर जब ये दोनों लंच करके जा रहे होते हैं तो सामने से तेंग्यू आ रहा होता है असिस्टेंट गाओ के साथ। लूजी शिंग और तेंग्यू जब एक दूसरे को देखते हैं तो जेलसी इनके चेहरों से साफ जाहिर हो रही होती है। लूजी शिंग कहता है कि नॉवल की एक्सपायरी डेट के बारे में याद दिलाता है तो तेंग्यू कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता तो ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी का है और उसका राइटर भी मेरी कंपनी का है। अब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत गुस्से में बात करना शुरू हो गए होते हैं। तो तेंगशिन ये देखकर लूजी शिंग को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगती है। तेंग्यू तेंगशिन को रोकता है लेकिन तेंगशिन इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद तेंग्यू को तेंगशिन के आज के बिहेवियर के बारे में याद आ रहा होता है। अब घर पर तेंगशिन को अपने डैड की वीडियो कॉल आती है जो कि ब्लाइंड डेट कॉर्नर पर आए होते हैं और इसको ब्लाइंड डेट्स के लिए डिफरेंट लड़के दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब ये तेंगशिन को अपसेट देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि अगर तुम काम की वजह से अपसेट हो तो तुम घर वापस आ सकती हो, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ। तेंगशिन कहती है कि अब तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, बस आप कुछ साल इंतजार करें, मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर डैड इस बात पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे इस वक्त का इंतजार रहेगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देते हैं। कॉल के बाद ये अपने आप से कहती है कि मैं यंग हूँ तो रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद तेंग्यू अपने ऑफिस में बैठा होता है तो कुछ वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि पहले तो तेंगशिन अक्सर ही तेंग्यू के ऑफिस में आया करती थी लेकिन अब 1 महीना हो गया है उसने तेंग्यू के ऑफिस में आना जाना छोड़ दिया है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है। वर्कर कह रही होती कि तुम लोगों को पता है कि इस दुनिया में सबसे अजीब रिलेशन
रिलेशनशिप्स कौन से हैं? ये बात सुनकर तेंग्यू उनसे पूछने लगता है कि कौन से रिलेशनशिप हैं? ये सुनकर तो सभी एम्प्लॉयज शॉक में आ जाते हैं। अब 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है कि तेंग्यू तेंगशिन के लिए फिश बना रहा होता है। जब तेंगशिन इसको फ्लोर ओपन करके देती है तो ये इसके कपड़ों पर गिर जाता है। तेंगशिन इसके कपड़े साफ करने लगती है। पहले तो तेंग्यू इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन तेंगशिन काफी इंसिस्ट कर रही होती है तो ये अब तेंग्यू का फेस साफ करने लगती है और सोचने लगती है कि जब ड्रामास में ये सीन दिखाया जाता है तो हीरो जल्दी से अपना फेस लड़की की तरफ कर लेता है और अब तेंग्यू भी अपना फेस इसकी तरफ कर लेता है। ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तेंगशिन ये देखकर साइड में चली जाती है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या हुआ? तेंगशिन कहती है कि अभी फेस साफ नहीं हुआ और फिर से इसका फेस साफ करने लगती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।